सभा चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आज यहां तीसरी में इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे साथ मंच पर महागठबंधन के सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण, साथ में प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी जी और विशेषकर यहां उपस्थित आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, नौजवानों, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सब लोगों को इस चुनावी सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी ओर से जोहार, नमस्ते, आदाब करता हूं। बैठिए। चुनावी सभा है, बातों को थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे। कई कार्यक्रम है, ठंडा का समय है, सूर्यास्त भी जल्दी होता है, कम शब्दों को ही अधिक समझने का हम प्रयास करेंगे। आपके बीच में हम बस ये बताने आए हैं कि मौजूदा इस चुनाव को आप लोग को बहुत सोच समझ के करना है। आपके बीच में बहुत सारे नेता, बहुत सारा झंडा, बैनर, डंडा लेकर के सब घूम रहा होगा। सब लोग अपना जीत सुनिश्चित कर रहा होगा। हम जीत सुनिश्चित के लिए नहीं, इस राज्य में परिवर्तन के लिए आपके पास आए। आज इस राज्य में आज भी खड़ा है क्या? नहीं। आज इस राज्य में सरकार चल रही है। अभी भी इस राज्य में सरकार है भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन का सरकार चल रहा है। और कई जगह भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में कई दलों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहा है। लेकिन झारखंड में ये सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सब साथ साथ चला भी रहे हैं साथ साथ, लेकिन चुनाव ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं। क्यों? ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और बड़ी सुनिश्चित तरीके से ये लोग एक साठ-गांठ के तहत एक दूसरे के सहयोगी के लिए कहीं प्रत्याशी देते हैं, कहीं प्रत्याशी नहीं देते हैं। कुल मिलाकर के ये लोग आज आजसू भी चुनाव लड़ रहा है, भाजपा भी चुनाव लड़ रहा है, जदयू का भी लोग चुनाव लड़ रहा है, लोजपा का भी लोग चुनाव लड़ रहा है। सब लोग सरकार में शामिल है और इसलिए अलग अलग ये चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी तरीके से सत्ता में जाने से रोका जाए। आज हमारे विधायक, आज हमारे प्रत्याशी के वोट बिखराव के लिए ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। आपका ये चुनाव आपके लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, एक चुनौती के रूप में। चुनाव आपने कई बार देखा है, वोट भी आपने कई बार किया है, लेकिन इस बार चुनाव इस राज्य से रघुवर दास और भाजपा की जमात को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ये संकल्प है, ये चुनाव। और इसीलिए हम लोगों ने भी एक बड़ा मजबूत गठबंधन के साथ कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम ने बनाया है। आज हमारी गठबंधन देख करके और हमारी मजबूती देख करके जो मौजूदा सरकार के गठबंधन के लोगों का पसीना छूट रहा है। और आज पहला चरण का चुनाव हो चुका है, 13 सीटों का चुनाव हो गया। आज दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न होना है। पहला चरण का चुनाव जो 13 सीट में से एक भी सीट भाजपा और गठबंधन को नहीं आ रहा है। 13 का 13 सीट यूपीए गठबंधन में आ रहा है और यही हाल कमोवेश दूसरा चरण का भी है।
दूसरा चरण में तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। हमें जो खबर आ रही है कि इस बार इस चुनाव में मुख्यमंत्री भी अपना जमानत नहीं बचा पा रहा है। आज मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से 5 साल पूरे राज्य को चलाया है, इस राज्य को उसने बद से बदतर बना दिया। रोज हत्याएं, रोज लूट, रोज बलात्कार, अनेकों ऐसी घटनाएं घट रही है। आज यहां पर महिलाओं के ऊपर रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। लोग यहां भूख से मर रहे हैं, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे अनेकों घटनाएं आप देखेंगे जो इस राज्य का कभी इतिहास नहीं था, वो सब इस राज्य में 5 साल में घटना घटा है। आज लोगों को रोजगार ये सरकार दे नहीं पाई। 5 साल तक हाथी उड़ाने का काम हुआ। आज केंद्र की सरकार, दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लोग यहां आपके पास आएंगे और इस निकम्मी सरकार को फिर से बहुमत देने के लिए आपसे अपील करने आएंगे। लेकिन अब खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की नाव अब दलदल में फंस चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो क्या, ऊपर वाला भगवान भी आकर के इसको नहीं बचा सकता। आप इनके सरकार आपके पास हमारा आज यहां पर केंद्र सरकार कहती है कि इस राज्य को 5 लाख करोड़ रुपया दिया। 5 लाख करोड़ रुपया दिया, तो आज इस राज्य में 5 लाख करोड़ रुपया गया। 12 शिक्षकों को आपने मानदेय नहीं दिया, आपको मरने पर मजबूर क्यों किया? आज हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आपने लाठी डंडे गोली क्यों दिए, मारे? आज दवा के अभाव में यहां पर कई लोगों की जानें क्यों चली गई? पैसा कहां चला गया? आज भूख से क्यों लोग मर गया? वो पैसा कहां चला गया? यह सारा पैसा इन लोगों ने अपने जेब में डाल लिया। आज फिर से नए तरीके से इस राज्य की लूट के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा इनकी योजनाएं कभी चूहे कुतर जाते हैं। 500 करोड़ का विधानसभा भवन जल के खाक हो जाता है, ये इनकी योजना है। हमने पहले इस बात को जताया कि सभी कामों में घोटाला कर रहे हैं, और नतीजा आज हजार करोड़ की योजनाएं इनकी ढह के खत्म हो जाती। इसलिए साथी, आज इस राज्य में हमने कई संकल्प के साथ इस राज्य को आगे दिशा देने का निर्णय लिया है। हमने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य में कोई किसान आत्महत्या ना करे। इसके लिए जो भी किसान होगा, उस सिंचाई के लिए जो भी मोटर पंप लगाएगा, उसको फ्री का बिजली कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार है।